गाउस एप्लीकेशन में गाउस के अनुप्रयोग में अनुप्रयोग नंबर 6। 5 अनुप्रयोग अपन ने इससे पहले कर लिए थे गाउस के नियम के। चालक गोला, अचालक गोला, अनंत रेखा आवेशित तार, अचालक पट्टिका, गोली कोष। अब नंबर 6 से वो है चालक पट्टिका के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ये लास्ट एप्लीकेशन है इसकी, चालक पट्टिका के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। क्वेश्चन ऐसे आता है, स्थिर विद्युतकी के लिए गाउस के नियम को परिभाषित करते हुए चालक पट्टिका के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अध्ययन कीजिए, दूरी के साथ आवश्यक ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन यही होता है, मैं पहले भी बता रहा हूँ आपको, चालक और अचालक शब्द में बच्चे को दिक्कत नहीं आता कि चालक और अचालक में क्या हो रहा है। ये सारा एक चीज मोटे मोटे चीज पे ध्यान रखो, ज्यादा डीपली सोचने की जरूरत नहीं है। चालक जो होता है उसके सरफेस पे आवेश आएगा, अचालक होता है तो वो सारा आवेश कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। इतना मोटा मोटा ध्यान रखो। तो चालक पट्टिका ले लिया आपने, कोई भी चालक पट्टिका है ABCD, ये सरफेस पे चार्ज हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर पहले दिशा निकालेंगे। नंबर क्या निकालोगे, दिशा निकालोगे। चित्र में दर्शाए अनुसार एक चालक पट्टिका ABCD जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का अध्ययन करना है। इसके लिए O से सममित दूरी पर दो क्षेत्रफल अल्फांश DS1 DS2 ले लिए, जिन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी, ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया। इसको नाम दे दिया अपन ने वेक्टर D, इसको नाम दे दिया वेक्टर D। कंपोनेंट वही है जो पहले वाले हैं, ये हो जाएगा D cos अल्फा, ये हो जाएगा D cos अल्फा, ये हो जाएगा D sin अल्फा, ये हो जाएगा D sin। दोबारा छोड़ा सारा सिस्टम। चित्र में दर्शाए अनुसार एक चालक पट्टिका ABCD जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा इक्वल टू Q/A कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है। इसके लिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए O से सममित दूरी पर ऊपर और नीचे दो क्षेत्रफल DS1 DS2 ले लिए, DS ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन अल्फांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र को घटक के रूप में व्यक्त करने पर D sin अल्फा परिमाण में समान लेकिन एक ही क्रिया रेखा पर होने के कारण परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, जबकि एक दिशा वाले घटक परस्पर जुड़ जाएंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। ये अपन ने लास्ट टाइम किया था। डायरेक्शन आपको कोई भी निकालनी हो उसमें हमेशा आपको कंपोनेंट ब्रेक करना है। मोटे मोटे तौर पे ये ध्यान रखना है कि जो सदिश क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा पृष्ठ के क्या लेना है बच्चों, लंबवत लेना है। क्या लेना है, लंबवत लेना है। अगर अपने को इसमें विद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करना हो, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो वही बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की अपन कल्पना करते हैं। तो 2 नंबर में इसमें बता रहा हूँ आपको विद्युत क्षेत्र की गणना। दिशा आपको तो खाली समझना है, ठीक है। तो इसमें जब विद्युत क्षेत्र अपन फाइंड आउट करेंगे तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। इसमें है विद्युत क्षेत्र की गणना, विद्युत क्षेत्र की गणना। तो आप इसमें लिख दो ये हो गया आवेश, हो गया चालक पट्टिका का ABCD, इसको नाम देना चाहो तो नाम दो, बिना नाम भी करना चाहो तो बिना नाम भी कर लो। O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। चित्र में दर्शाए अनुसार एक चालक पट्टिका जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है।
इसके लिए एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ हो गया आपका, ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ हो गया, ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ हो गया जिसके 3 भाग हैं, S1, S2 और S3। इस तीनों भागों में अपने को रिजल्ट निकालना है कि S1 अंदर का भाग है, S2 बाहर का भाग है, S3 पृष्ठ का भाग है। तो अपन जब अंदर के भाग की बात करते हैं तो वेक्टर DA, वेक्टर DS हो गया, यहाँ हो गया वेक्टर E और वेक्टर DS हो गया। यहाँ पे अपन ने एक पार्ट ले लिया, हिस्सा ले लिया, यहाँ पे हो गया DS और E हो गया। अब इसको मोटे मोटे तौर पे मैं बताना चाहूँ तो देखो ध्यान से किस प्रकार से होगा। ये आपने चालक पट्टी का ले रखी है, आवेश यहाँ है, आवेश यहाँ है, ठीक है। इस चालक पट्टी का पर एक अपन ने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या कर ली, कल्पना कर ली। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या कर ली, कल्पना कर ली। ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, ये इस प्रकार से रखा हुआ है, ये चालक पट्टिका है, इस चालक पट्टिका में ऐसा रखा हुआ है। तो इसके ये भाग हो गया, ये 2 सतह होगी इसकी, एक तो ये सतह होगी और एक ये सतह होगी, ठीक है। पहले मैं इस सतह की बात करता हूँ, इस सतह की बात करता हूँ। ये वाली सतह दिख रही है नहीं, ये वाली, ये तो इस सतह से जो आपने क्षेत्रफल सदिश लेना है वो हमेशा क्या लेना है, पृष्ठ के लंबवत लेना है। क्या लेना है, हमेशा लंबवत लेना है। तो इस प्रकार से ये, इस प्रकार से ये वाला, तो पृष्ठ आपने ये बेलन आपने ये ले लिया ऐसे, ये पट्टिका होगी, कागज जो मैंने दर्शा रखा है ये तो क्या है, पट्टिका है। और ये विद्युत क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी, यहाँ दिख रही है आपको। अगर आपने प्लेट ऐसे लेनी है तो फिर क्षेत्रफल सदिश ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 भाग होंगे इसके, phi = phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 = Q/ε0। तो phi = इसके 3 भाग होंगे, phi = phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 = Q/ε0 हो गया। तो गाउस के नियम से अपन कह सकते हैं इसके 3 पार्ट हो गए, S1, S2 और S3। तो इसको लिखेंगे अपन S1 E डॉट ds प्लस S2 E डॉट ds प्लस S3 E डॉट ds इक्वल टू Q/ε0 हो गया। S1 पार्ट हो गया, S2 पार्ट हो गया और S3 पार्ट हो गया। A डॉट B से अपन इसको क्या करेंगे, खोलेंगे इसको। A डॉट B इक्वल टू होता है AB cos थीटा, AB cos थीटा, AB cos थीटा। यहाँ पे जो Q है इसका वैल्यू अपने को साइड में निकालना है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q/A होता है। तो Q इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा A, कितना हो गया, सिग्मा A। तो पहले इसको हम खोलेंगे, तो खोलने से क्या होगा, S1 E ds cos थीटा, S2 E ds cos थीटा, S3 E ds cos थीटा, सिग्मा A/ε0। Q की जगह क्या वैल्यू रख दिया अपन ने, सिग्मा A, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ चालक पट्टिका, ये चालक पट्टिका ऐसे ले रखी है आपने। चालक पट्टिका में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, हमेशा इनसाइड 0 होता है, आवेश 0 होता है तो विद्युत क्षेत्र भी 0 होगा। तो यहाँ E इक्वल टू कितना होगा, 0। S2 इतना, ये वाला है, इसको देखो E और ds एक ही दिशा में, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0। यहाँ थीटा में कितना अंदर बढ़ा हुआ है, 90। ये थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये एंगल तो लिख लिया अपन ने। तो आगे अपन इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनो। इसको अपन करेंगे S1 0 E ds cos theta equal to 0 plus S2 E ds cos 0 plus S3 E ds cos 90 सिग्मा A/ε0। तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया।
cos 90 0 होता है तो ये 0 हो गया, ये वैल्यू 0 है तो 0 हो गया। अपने पास एक रह गया, यहाँ लिख दिया अपने S2 EDS इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0। ये लिखने के बाद में आप लिखोगे ये इक्वेशन, यहाँ आने के बाद में हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगा, एक समान रहेगा। तो आप यहाँ लिखोगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण प्रत्येक बिंदु पर एक समान है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण प्रत्येक बिंदु पर क्या है, एक समान है। या ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कितना हो गया, यहाँ पे ए हो गया, देख लो इसको, ये डायरेक्ट क्षेत्रफल। उसके आगे अपन करेंगे ग्राफ हो गया, तो करेंगे इसके, कैसे करेंगे देखो इधर। तो ds की वैल्यू कितनी होगी सर, a होगी, कितना हो गया a, e into a इक्वल टू सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन 0, a से a कैंसिल, e इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, वेक्टर e इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 n कैप, आर नहीं है कैलकुलेशन। हाँ, सिग्मा और e के बीच में खींचना चाहो तो खींचो, ये e है, ये सिग्मा है, डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट। तो चालक पट्टी का अधिकरण आ गया। इस प्रकार से गाउस नियम के अनुप्रयोग कंप्लीट होते हैं। अध्याय 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गाउस ने एक पृष्ठ की कल्पना की, जिसे गाउसी पृष्ठ कहा गया। उसको अलग अलग बिंदु में अलग अलग स्थान दिया गया, गोले के नाम से दिया गया, बेलन के नाम से दिया गया, चालक पट्टिका के नाम से देना गया। चालक पट्टिका के रूप में रिजल्ट आया था, अचालक पट्टिका के रूप में रिजल्ट आया, चालक गोला, अचालक गोला, अनंत रेखा विशिष्ट तार। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने यहाँ की। इसके बाद में गाउस लॉ की एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद में इसी अध्याय में अगला जो बिंदु आता है वो आता है आवेशित चालक की सतह पर बल कैसे आप निकालोगे। आवेशित चालक की सतह पर बल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे वो मैं आपको यहाँ बता दूं। आवेशित चालक की सतह पर बल, बोर्ड में आएगा क्वेश्चन है 18-17 में, बोर्ड का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेशित चालक की सतह पर बल, आवेशित चालक की सतह पर बल, डायग्राम समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं, इसमें नॉर्मल है। ये अपन ने क्या ले लिया, आवेशित चालक है, ये आवेश हो गए, ये आवेशित चालक के लिए आवेशित चालक की सतह पर जो बल होगा वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे अपन, देखो ध्यान से। ये आवेशित चालक हो गए, इसकी सतह पर कहीं पर भी आपको बल की गणना करनी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक अल्पांश निकाल लिया इसमें से और एक शेष भाग हो गया, इसका दो भाग हो गए। इसकी ध्यान से सुनो, ये जो आपने भाग ले रखा है ये इसको ऐसे ले सकते हैं,
ये आवेशित भाग होगा इसमें। ठीक है, इसको नाम ने दिया MLN। इसमें से इतना हिस्सा काट लिया है, इतना तरबूज ले लो, तरबूज में से ऊपर का छोटा सा पीस काट के अलग ले लो, उसको ले लिया। ये भाग मैंने काट के नाम एक साइड कर दिया, इसको नाम दे दिया अपने यहाँ XY। ध्यान सुनो, ये जो आवेशित चालक है, आवेशित चालक की सतह पर बल ज्ञात करने के लिए जो आवेशित चालक लिया है उसको अनेक अल्पांशों से मिलकर बना माना गया। उन्हीं में से एक अल्पांश को अपन ने पृथक कर लिया। क्या कर लिया? पृथक कर लिया। ध्यान सुनो, ये हो गया अल्पांश को साइड में लिख देता हूं, इसको मिटा के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ आ जाएगा तो कुछ नहीं, इसमें नॉर्मल है। ये आपने अलग काट लिया, ये हो गया आपका अल्पांश, और इस अल्पांश का विद्युत क्षेत्र हो गया E1, और जो रिमेनिंग पार्ट है MLN, इसका हो गया E2, शेष भाग। चित्र में दर्शाए अनुसार XY एक अल्पांश जिसको आवेशित चालक से पृथक कर लिया, शेष भाग हो गया MLN। इस भाग का विद्युत क्षेत्र हो गया E1, तो एक बिंदु P ले लिया, इसका भाग हो गया साहब ये वेक्टर V1 प्लस से दूर होता है, और ये हो गया E1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इस MLN भाग का क्षेत्र कितना है, विद्युत क्षेत्र कितना है, E2 है। ये हो गया साहब E2, E2 के दो भागों में। देखो ध्यान सुनो, चित्र में दर्शाए अनुसार एक ही चालक ले लिया जिसको अपन ने आवेशित किया। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश सतह पे एक समान रूप से वितरित हो गया। इसकी आगे की कड़ी में अपन ने उस आवेशित चालक को दो भागों से मिलकर बना मान लिया। उनमें से एक भाग है वो अल्पांश ले लिया, और दूसरा भाग है वो उसका रिमेनिंग पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया? रिमेनिंग पार्ट हो गया। रिमेनिंग पार्ट हो गया तो शेष भाग हो गया तुम्हारा MLN, इसका भाग हो गया यहाँ पे E2। अब यहाँ बिंदु P और ये बिंदु Q ले लो। बिंदु P और Q पे मान निकालो। अपने को XY भाग पे बल निकालना है। क्या निकालना है? बल। XY भाग पे बल निकालेंगे तो पहले विद्युत क्षेत्र आना चाहिए, फिर बल आ जाएगा, और XY पर बल निकालने के बाद में समाकलन कर देना, किसका आ जाएगा? टोटल का आ जाएगा। ठीक है, तो बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र EP इक्वल टू E1 भी इधर है, E2 भी इधर है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। बिंदु Q के लिए बात करूं मैं, बिंदु Q के लिए बात करूं तो E1 और E2 है, EQ इक्वल टू E1 माइनस E2, ऑपोजिट है, ये 0 होता है। आपको पता है आवेशित चालक जो होता है उसमें अंदर आवेश कितना होता है? शून्य होता है, तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 0 इक्वल टू E1 माइनस E2, इट मींस E1 बराबर क्या आ गया? E2 आ गया। तो यहाँ पर आप जब मान रखोगे तो EP इक्वल टू कितना हो गया? E2 प्लस E2, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, तो ये हो गया 2E2 EP। अब ये भी आया है चालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना आया था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आया है, तो इसके लिए कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 2E2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो E2 की वैल्यू निकल के आएगी कितने आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। विद्युत क्षेत्र आ गया यहाँ पे इस अल्पांश में। विद्युत क्षेत्र आने के बाद में अपने को क्या निकालना है? बल निकालना है। क्या निकालना है? बल निकालना है। फिर बल निकालने के बाद में आपको टोटल वैल्यू निकालनी है। कैसे? दोबारा सुनने के बाद ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। बोर्ड में क्वेश्चन आया था 4 नंबर का, एक बार एप्लीकेशन नहीं पूछी, उसने ये पॉइंट दे दिया 3 का, 1 नंबर का कोई छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर दिया उसके साथ। दोबारा सुनो, आवेशित चालक की सतह पर बल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसे आया था 3.5 4 नंबर का, इसके साथ ऐड और था 1 नंबर का। ठीक है, एक चालक जिसको आवेश देने पर आवेश सतह पे एक समान रूप से वितरित हो जाता है,
पृष्ठीय आवेश घनत्व है या पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर है। इस आवेशित चालक को अनेक अल्पांशों से मिलकर बना माना गया है। उन्हीं में से एक अल्पांश xy जिस पर उत्पन्न आवेश dq है या आवेश dq लिया गया है। इस अल्पांश xy पर अपने को बल निकालना है। बल ज्ञात करने से पहले अपने को उस अल्पांश पर शेष अल्पांश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र चाहिएगा, विद्युत बल चाहिएगा, तब टोटल का आएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, इसके दो भाग कर लिए। एक अल्पांश भाग ले लिया xy और शेष भाग ले लिया मैंने mln। इस भाग का विद्युत क्षेत्र हो गया E1, शेष भाग का हो गया E2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। xy के कारण हो गया E1 और xy के कारण हो गया E1, क्योंकि धनावेश से दूर हटता, सबको पता है इस चीज का। ठीक है, अभी आपने भाग लिया दूसरा mln की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना है E2, mln की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना है E2। या तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर निकलना जाएगा, पूरा से दूर जा रहा है, ये पूरा से दूर जा रहा है, ऊपर जाएगा इधर आएगा, नीचे आएगा तो इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बिंदु P पर आप निकालोगे तो दोनों एक दिशा में ऐड हो जाएंगे और बिंदु के ऊपर निकालोगे तो दोनों विपरीत दिशा में है तो माइनस हो जाएंगे, E1 माइनस E2। और आवेश के अंदर चालक के अंदर आवेश 0 होता तो विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो E1 बराबर E2 हो जाएगा। E1 का रोल है, E1 कैंसिल हो रहा है, E2 रिजल्ट आ जाएगा इसका, तो E2 बराबर कितना हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वजह से इसका अस्तित्व है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, सीधी सी बात का मतलब यही निकला। शेष भाग कौन सा आया, mln है, इसकी वजह से ही इसका वजूद है, अदरवाइज इसका वजूद नहीं है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो आवेश जो होता है फ्रिक्शन आवेश, वो एक काल्पनिक आवेश होता है, लेकिन दूसरे आवेश के कारण बल को अनुभव भी करता है, विद्युत क्षेत्र भी पैदा करेगा। ठीक है, फिर लास्ट में खत्म हो जाएगा वही चीज है। ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश पर अपने विद्युत क्षेत्र अपने को ज्ञात कर लिया, उसके बाद में अपने को क्या करना है, इसमें बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनो। बल निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, ये बल निकालने के लिए अपन करेंगे साहब, ये जो अल्पांश है, अल्पांश xy पर वितरित आवेश dq है, तो उत्पन्न बल dF इक्वल टू dq इंटू E2। इस अल्पांश पर आवेश वो dq है, तो उत्पन्न बल कितना हो जाएगा, शेष के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र हो गया। E बराबर क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, E इक्वल टू क्या होता है, F/Q0, तो F इक्वल टू ये हो जाएगा, तो dq हो गया इसका, विद्युत क्षेत्र ये हो गया। अब मान लो अभी निकल के इसका मान कितना है, सिग्मा dq, इसका मान है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये मान निकल के आया। अब यहाँ पे जो आपने अल्पांश लिया है xy, उस अल्पांश पर अपन निकाले, उस अल्पांश पर पृष्ठ आवेश घनत्व निकाले, तो सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। अल्पांश का निकालेंगे तो अल्पांश आवेश बटे अल्पांश क्षेत्रफल आ जाएगा, कुल का निकालोगे तो टोटल का आ जाएगा। यहाँ तक अपन ने कोई दिक्कत नहीं थी, अब आराम से पढ़ा। ठीक है, तो इसको मैं अपन लिखूं आगे चल के, तो क्या लिखा जाएगा, देखो यहाँ तक करते रहो इसको साथ साथ। मैं लिख देता हूँ dF इक्वल टू dq सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ पे हो गया पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू आवेश बटे क्षेत्रफल, तो dq बराबर हो गया साहब सिग्मा इंटू d। तो ये हो गया dF इक्वल टू सिग्मा
dA इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 dF इक्वल टू हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 dA। ये निकल के आ गया अल्पांश का, अल्पांश से x y का निकल के आ गया। किसका निकल के आ गया? अल्पांश से x y का निकल के आ गया। अगर आप इसको विद्युत क्षेत्र के रूप में विभक्त करोगे तो विद्युत क्षेत्र के रूप में विभक्त हो जाएगा। इसको अपन कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इसके मान रखते रहो, कुछ नहीं इसमें, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इसको अपन बात करें तो E इक्वल टू क्या था, सिग्मा अपॉन चालक है, अचालक होता है तो 2 आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन 0 E हो जाएगा। तो अपन बात करें dF इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा के मान रखो सॉरी एप्सिलॉन 0 E का होल स्क्वायर इनटू dA। dF इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 dA, इससे कैंसिल हो गया। dF इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू dA। ये दूसरा फॉर्मूला है, ये भी किसका है, ये भी किसका है, अल्पांश का। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये अल्पांश का dF हो गया, उत्पन्न बल हो गया। अपने को कुल का निकालना हो तो इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो इसको एक बार देख लो आराम से। ये आगे देखो, बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है, दाब होता है, तो दाब भी आप निकाल सकते हो। दाब का फॉर्मूला है 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर आ जाएगा। देखो जब भी आप किसी चीज को आवेशित करते हो, ठीक है, तो उसका जो एरिया है वो किस प्रकार से बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। जैसे अपन ट्यूब में हवा डालते हैं, ठीक है, हवा डालते हैं तो ट्यूब क्या हो जाती है, फूलती है, देखा होगा आपने, है ना। जैसे गुब्बारे में हवा डालते हैं तो गुब्बारा फूलता है, वो सिस्टम है इसमें। तो अगर आप कुल निकालना चाहें, इसका टोटल मान निकालना चाहिए तो हो गया अल्पांश का। अगर कुल निकालना हो तो कुल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। कुल बल आ जाएगा F इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस के लिए आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर इनटू dA। ये टोटल आ जाएगा, कुल टोटल, ये टोटल बल आ जाएगा। वैसे चालक की सतह पर बल आ जाएगा। देखिए ध्यान से, जो भी आपने गाउस लॉ की एप्लीकेशन लेनी है लेसन नंबर 2 में, चीज वही है। गाउस के अनुप्रयोग में सब में एक क्षेत्रफल पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। उसको अपन बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बोल सकते हैं, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ बोल सकते हैं। इन सब में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया जाता है। गाउस ने जो अपने अनुप्रयोग बनाए, अलग अलग आकृतियां ली, उन सब में उसने यही कहा कि विद्युत क्षेत्र की अपने को क्या करनी है, गणना करनी है, आसानी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाए। उसने इसी वजह से अपने अनुप्रयोग बनाए थे। इन अनुप्रयोगों में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं। इसमें गाउस नियम के अनुप्रयोग बताइए मैंने अच्छा आपको। उसमें एक चीज ध्यान रखो कि चालक और अचालक, चालक में तो आवेश ले लो सतह के ऊपर बाहर की साइड में, ठीक है। अचालक में अंदर ले लो आवेश। ये तो बात होगी पहले। दूसरी बात अपन करें कि इसमें एक क्षेत्रफल सदिश ले रखा है अपन ने, वेक्टर ds। क्या ले रखा है, एक क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds ले रखा है। किसी बुक में वेक्टर dA ले रहे हैं, किसी बुक में वेक्टर ऐसे ही ले रहे हैं खाली, ठीक है ना, कोई सा भी लोग को फर्क नहीं पड़ता है। मैंने यहाँ पे वेक्टर ds लिया है।
ये जो क्षेत्रफल सदिश होता है ये हमेशा उस सतह के, उस सरफेस के लंबवत लिया जाएगा, हमेशा ध्यान रख लेना इस चीज को। और सतह के लंबवत क्यों लिया जाता है वो मैंने एक दो पॉइंट पे दिशा निकाल के बताई है। जिसमें वास्तव में दिशा निकलती है उसमें अपन ने दिशा बताई है। विद्युत क्षेत्र को घटक के रूप में व्यक्त किया है। एक दिशा वाले घटक जुड़ रहे थे तो वो मान आ रहा है, विपरीत दिशा वाले घटक कैंसिल हो रहे थे। इससे स्पष्ट हो रहा है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ की क्या होती है, लंबवत होती है। वो कहीं ले लो, देखो आप अगर ऐसे लोगे, अगर आप ऐसे लोगे तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे आ जाएगा, ऐसे लोगे तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे लोगे तो ऐसे, ऐसे लोगे तो ऐसे। मतलब जो भी आपकी, देखो कहीं रटने की जरूरत नहीं है इसको। आप पेन लेते हो, कॉपी में आप पढ़ते हो, जब कॉपी ले रहे हो, पेन से आप काम कर रहे हो तो उस कॉपी का एक पेज पढ़ लो रफ के लिए, ठीक है। उस पेज को आप खड़ा कर लो, कर लिया। उस पेज को खड़ा करने के बाद में 8 दूरी पे आप निकालोगे तो लंब दिख रही है, साफ दिख रही है। ऐसे खड़ा करो सीधा से, ऐसे लेओगे तो मान ऊपर आ जाएगा, ऐसे लेओगे तो मान इधर आ जाएगा, इस प्रकार से लेओगे तो ऐसे आ जाएगा। ये चीजें मैंने आपको बताई थी गाउस के नियम के अनुप्रयोग में। तो दो मोटी मोटी चीजें इसमें। ये लेसन कंप्लीट होने को है, अगले पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा अपना। इसको साथ साथ पढ़ते रहो। छोटे न्यूमेरिकल हैं 1 नंबर के, 2 नंबर के, साथ के साथ अपने बुक्स हैं उसको अवेलेबल करा लो। छोटे छोटे न्यूमेरिकल निकालो 1 नंबर के, क्या क्या अपने को चीज़ दे रखी है, क्या नहीं दे रखी है, कैसे अपने को फाइंड आउट करना है, कैसे करना है, साथ साथ उसको बनाते रहो। जब तक आप लिख ही नहीं देखोगे तब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि जो गाउस के जो नियम के अनुप्रयोग हैं उन अनुप्रयोगों में अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है सब में, उसके लिए अपन ने रदटे निकाले हैं, ठीक है। तो आवेशित सतह की, आवेशित चालक की सतह पर जो बल होता है जो आपको सामने है F = इंटीग्रेशन 1/2 ε0 E²d, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप आराम से इसको अध्ययन करो और उसको फिर पूछो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।